वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ की किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने स्पिरिट गाइड को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, इतना तो उनके लिए बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं उस अकाउंट को फॉलो करके। तो आइए देर ना करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ये बात उनके लिए है। इस वीडियो में होते हैं कुछ चैनल मैसेजेस, यानी कि कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले प्रेयर करती हूँ कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँचे उनके स्पिरिट गाइड उनको जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं, जिस एरिया में गाइड करना चाहते हैं, वो उन तक बात पहुँचा दी जाए। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके साथ क्या चीज़ रेजोनेट करती है। जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती वो आपके लिए नहीं होगी। बाकी कार्ड के मैसेजेस तो रहेंगे ही कि कार्ड के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको किस एरिया में लाइफ की गाइड करना चाहते हैं। तो आज के लिए पहला जो मैसेज है, जब मैं प्रेयर कर रही थी, आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ का कंट्रोल ना खुद के हाथ में लेने की नीड है, यानी कि अपने आप को उस लेवल पे ले जाने की नीड है जिसमें ना इंसान खुद अपनी चीज लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ की चीज़ों के बारे में ना डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि जब लोग उसे गाइड करना बंद कर देते हैं, या लोग उसे गाइड कर भी रहे होते हैं या उसे बता रहे होते हैं, फिर भी उसको खुद ये सोचना होता है, खुद अपने लिए निर्णय लेने होते हैं, अपने डिसीजंस उसको खुद लेने होते हैं। तो कुछ इस तरह का मैसेज था आपके स्पिरिट गाइड का कि आपको अपनी लाइफ में अपने कुछ डिसीजंस खुद लेने चाहिए, जिसमें कि देखिए, चॉइसेस जब आपकी होंगी तो डेफिनेटली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, यानी कि जो परिणाम होंगे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो भी आपके ही होंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये बिल्कुल ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को देखें कि आप किस तरह से चला रहे हैं। आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं या फिर आपके लिए दूसरे लोग ले रहे हैं, आपकी लाइफ को दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं, या आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखिएगा आप में से किन लोगों के साथ में ये मैसेज रेजोनेट करता है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि 2 बार कम से कम ये मैसेज आया है सेम ही। आप में से कुछ लोगों को ना लाइफ को सेलिब्रेट करने की नीड है, यानी कि जीवन में आप जैसा जी रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को उसमें ही खुश रहने की ज़रूरत है। जब आप खुश रहते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब आप चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। तो आप अभी अपनी लाइफ में जिस भी मोड़ पे हैं, जिस मकाम पे हैं, उसमें आपको लगता है कि जो कुछ आपके लिए अच्छा है, उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें आपको अपने लिए ब्लेसिंग समझनी चाहिए, उसमें आपको ये फ़ील करना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास ये तो है। यानी कि आपको आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेज़ोनेट कर सकता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ भी खुश होने का कारण नहीं है, तो लाइफ ही आपके पास है, आप लाइफ जी रहे हैं, आप जिंदा हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है इस लाइफ को सेलिब्रेट करने का। क्योंकि जब तक जीवन है तभी तक आप कुछ चीज़ें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप जी रहे हैं, एक ज़िंदगी है आपके पास, एक लाइफ है आपके पास। तो इस लाइफ टाइम को, इस लाइफ पीरियड को अच्छे मोमेंट्स में आपको स्पेंड करना चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में जितना लाइट से लाइट आप ना तरीके से जी सकें, अपने अपने मूड को, अपने वातावरण को जितना हल्का रख सकें, अपनी लाइफ को, अपनी बातों को, अपनी अपनी चीज़ों को जितना आप अप्रिशिएट कर सकें, उन्हें सेलिब्रेट कर सकें, उतना अच्छा है। यानी कि लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए। हमेशा निराशा में रहना या फिर सबसे पहले निराशावादी चीज़ें सोचना अच्छा नहीं है। तो जिस जगह पे हैं, जहाँ पे भी हैं, वहीं पे थोड़ा-सा खुश होना सीखिए, ताकि उस ग्रैटिट्यूड से, उस एप्रिसिएशन से, उस ब्लेस्ड होने वाली फीलिंग से आपके लिए लाइफ में यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा क्रिएट कर सके। तो देखिएगा आप में से कौन से लोग सारे चैनल में से रेजोनेट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड के द्वारा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहला ही कार्ड जो गिर गया है मैं वो ले लूँगी। ये आया है कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो हो सकता है, देखिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये बताता है कहीं ना कहीं सबसे पहला वर्ड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है पॉलिटिक्स का। आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के सामने शायद बहुत सारे लोगों की असलियतें खुली हैं। पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से आपने लोगों की सच्चाइयाँ देखी हैं, आपने लोगों के बारे में जाना है, आपने लोगों के बारे में समझा है या अपनी परिस्थितियों को समझा है। यानी कि पिछले कुछ वक्त से ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए ये 7 साल का अरसा भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए
ये 7 महीने का अर्सा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 हफ्ते या 7 दिन भी हों। तो 7 वर्ड यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि पिछले 7 साल का आपका टाइम ना इस तरह का गया है, जब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी शुरू हुई और वो चेंज होती रही, और उसके बाद में आप उन चीज़ों से बाहर तो ज़रूर निकले, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के साथ में कैसे डील करना है ये आपने बहुत अच्छे से सीखा। इस कार्ड के साथ एक मैसेज आपके लिए ये है कि ज़रूर आप देखिएगा कि आप जो भी लड़ाई लड़ते हैं अपने जीवन की, क्या वो आपके लिए लड़ना ज़रूरी है? क्या वो आपकी लड़ाई है भी या नहीं? क्या वो लड़ाई भी है या नहीं? यानी कि अगर आप हर चीज़ में एक स्ट्रगलिंग मोड में चले जाते हैं, या फिर आप एक ना इस तरह के मोड में चले जाते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि टेंशन है, प्रॉब्लम है, चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रूर देखिएगा कि वो आपको स्ट्रगल उस चीज़ों को लेके आपको स्ट्रगलिंग मोड में जाना भी है या नहीं जाना है। तो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा आप में से किस तरह से कुछ लोगों के साथ में ये मैसेज जो है रेजोनेट करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दूसरा। तो देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं चीज़ों की शुरुआत की बात करता है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आपको आइडियाज़ आते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल कीजिए। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पिछला कुछ वक्त ऐसा रहा हो जिसमें ना आपने अपनी ग्रोथ करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ पे आपको, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो आपको एक अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आपने बिल्कुल एक स्टेप उठाया है। नहीं उठाया है तो बिल्कुल उठा लीजिए। जिन लोगों ने नहीं उठाया है वो बिल्कुल उठा लीजिए। एक कदम उठाइए, एक कदम बढ़ाइए, अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ अच्छी कीजिए। अगर आपने कोई आइडिया सोच रखा है, टाइम आ चुका है कि उसे आप इम्प्लीमेंट करें। और जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी कि जिन लोगों ने कदम उठा लिया है, उनके लिए तो एप्रिसिएशन है ही, उनके लिए तो प्रशंसा है ही। यानी कि अगर आपने अपनी चीज़ों को लेकर एक कदम बढ़ाया है तो उसका आपके लिए रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। इसलिए यहाँ पे आपके लिए इस तरह का मैसेज है, जिन लोगों ने कदम उठा लिया है, कि बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहें कि जो भी आपने बीज बोए हैं वो बिल्कुल आपको फल देंगे। आपके लिए वो चीज़ें होंगी जो आपने सोची हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। और जिन लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, उन लोगों के लिए यही है कि आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, बिल्कुल वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक ना हैप्पीनेस लेके आ रही हैं, एक ग्रोथ लेके आ रही हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके कदम उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है ये है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है, जब भी आता है एक ना पेन की बात करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन की बात करता है। लेकिन ये पेन तब आता है जब हम बार-बार उन चीज़ों को सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या तो जो हमारे पास्ट में हो चुकी होती हैं, या फिर जब ना हम चीज़ों के बारे में इतना वर्स्ट सोच लेते हैं, इतना बुरा सोच लेते हैं, जो हुई भी नहीं होती हैं। इनकी भविष्य की चिंताओं को लेकर या अपने अकेलेपन को लेकर, अपने दुखों को लेकर हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए पेन करती रहती हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको बता रहे हैं कि अगर वो टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। चीज़ें आप लोगों के लिए दूर हो रही हैं, आप लोगों के लिए हट रही हैं। यानी कि जो पेन वाली चीज़ें थी, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए वो हट रही हैं। यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेन आ रहा है, चैनल मैसेज है कि देखिए यहाँ जो आप में से कुछ लोग ना शायद अपने किसी एक्स की याद में हैं, या फिर कोई ऐसी इस तरह की यादों में हैं, पुरानी यादों में हैं। हो सकता है आपके कोई पार्टनर हों जो भी इस दुनिया में ना रहे हों, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपके एक्स हों, हो सकता है कोई आपकी इस तरह की पुरानी यादें हों जिसमें आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन चीज़ों को सोच सोच कर परेशान होते हो कि जब वो आपका वक्त था, जब वो आपका रिलेशन था, जब वो आपका साथ था, वो चीज़ें सोच सोच के आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बार बार उन चीज़ों को महसूस करते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं। तो आपको उस चीज़ से निकलने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और देखिए अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी, जो सबसे पहला मैसेज था कि अपनी लाइफ का मास्टर खुद बनिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ को खुद चलाने की कोशिश कीजिए, ना कि आपके विचार, आपका दिमाग, आपके इमोशंस आपकी लाइफ को चलाएं। वो आप पे इतने हावी हो जाएं कि आप शायद रात को रोते रोते सोएं और अगले दिन आप जब उठें तो आपका पूरा दिन ही खराब हो जाए। दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो मैं समझती हूँ आपकी बात को, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेकर हमेशा सोचते रहेंगे या बैठे रहेंगे, या फिर दर्द होता है, पता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दर्द इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रही हूँ कि जब दर्द होता है, दर्द बिल्कुल महसूस करना चाहिए। जिस वक्त आपको पेन हो रहा है, किसी चीज़ से आपको दर्द हो रहा है, उस इमोशंस को पूरी तरह से आपको ना फील करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको बार बार तकलीफ़ देता है।
मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रही कि आप उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप उसको लेके बैठ जाते हैं, अगर आप उसको लेके एक थॉट के बाद, मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप दूसरा थॉट पकड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं, चौथा पकड़ते हैं और जब आप उसको एक लंबी कहानी में ले जाते हैं, तब वो दर्द करना शुरू कर देता है। तब वो हमारी पुरानी यादों को जो है ना कुरेदना शुरू कर देता है। तो वो नहीं करना चाहिए। अपना दर्द महसूस करिए, अपनी तकलीफ़ महसूस करिए, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करिए जो कि आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो कि आपको दर्द दे रही हैं, उनमें उनमें रहना नहीं है, है ना? तो आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यहाँ से आगे निकलने के लिए कह रहे हैं। आपका जो वो दर्द है उसकी हीलिंग होने दीजिए, उसको हील होने दीजिए और उन चीज़ों को, दर्द को महसूस करिए, तकलीफ़ को महसूस करिए, लेकिन फिर आपको खुद को खुद ही उठाना है। उसकी एक कहानी में नहीं जाइए, उसकी एक कहानी नहीं बनाइए, एक के साथ दूसरे थॉट को नहीं पकड़िए। वो चीज़ गलत होती है। वो आपकी लाइफ़ में एक ना जो आपकी लाइफ का जो मोटिवेशन है ना, उसमें आपको कहीं न कहीं डाउन कर देती है, आपको डिमोटिवेट कर देती है। जितनी आपने जर्नी तय की होती है, उसमें कहीं न कहीं वो आपको रोक देती है। तो ज़रूर देखिएगा आप में से कौन से लोगों के साथ में ये बात रेज़ोनेट करती है। वीडियो कोशिश किया करिए कि पूरा देख लिया करें। अगर आप कोई भी चीज़ देखिए स्किप करते हैं या आप छोड़ देते हैं, तो फिर अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है या आपको लगता है कि आप समझ नहीं पाए, तो फिर वो आधी-अधूरी जानकारी है और आधी-अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। डिवाइन मैसेज का कार्ड है फ्रेंडशिप का। तो ये कार्ड कहीं न कहीं देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि हो सकता है आप अपने पुराने दोस्तों को याद करते हो। अगर आप उनसे संपर्क में हैं तो बिल्कुल, अगर काफ़ी टाइम से आपने संपर्क नहीं किया है तो बिल्कुल आप कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर सकें। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई इस लायक ही नहीं है जो आपके लिए दोस्त बने, क्योंकि आज का दिन तारीख ऐसी है, आज का समय ऐसा है कि लोग ना बहुत जल्दी अपना दिल किसी के सामने खोलते हैं तो कहीं न कहीं उसमें चोट ही लगती है या तकलीफ़ ही होती है। तो आप में से कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जिन लोगों की लाइफ़ में फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर वो बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। ऐसे अच्छे और सच्चे दोस्त यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपके लिए भेजे और यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल क्रिएट करेगा। देखिए, यूनिवर्स से जब आप कुछ कहते हैं, आप स्पिरिट गाइड से, अपनी डिवाइन टीम से कुछ कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से आप कुछ कहेंगे और एकदम से कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इंट्यूशंस आएँगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको थॉट्स दिए जाएँगे, उनको करना आपको ही है। आपके लिए कोई और कैसे कर सकता है? अगर थाली में खाना रखा है तो वो आपको ही खाना होगा ना। अगर आपको अपना वज़न कम करना है, अपनी फ़िज़िक ठीक करनी है, तो एक्सरसाइज़ तो आपको ही करनी होगी ना। वो मोटिवेशन वो आपको देंगे, वो थॉट वो आपको देंगे, लेकिन जो एक्शंस हैं वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अपनी डिवाइन टीम को आप एक लेटर लिख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी दोस्त नहीं है, एक कागज़ पेन लीजिए, उस पे आप लिखिए कि मैं अपनी डिवाइन टीम को या अपने जिनको भी आप मानते हैं उनको लिख सकते हैं। कोई देवी-देवता हो सकते हैं, आपकी धार्मिक आस्था के अनुसार जिनको भी आप मानते हैं वो हो सकते हैं, आपके कोई गाइड हो सकते हैं। अगर आप अपने किसी ऐसे इंसान को लिखना चाहते हैं जो जा चुका है, आप उसको लिख सकते हैं। लिख लीजिए, सारी बात कह दीजिए और उसके बाद में उस लेटर को जला दीजिए। देखिए, एक सिंपल सी ये टेक्निक है, आप करके अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को लिखते हैं और उस लेटर को जलाते हैं, तो मेरा यकीन मानिएगा कि वो बात, वो मैसेज उन तक पहुँचता है। अगर आपको उसमें रोना आता है, रो लीजिए। अगर आपको उसमें हँसना आता है, यादें आती हैं, चीज़ें आती हैं, बिल्कुल महसूस कीजिए उस सारी बातों को जो आप लिख रहे हैं, जो आप माँग रहे हैं। या आप अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन वो विश आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने लिखा और आपकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो डिवाइन प्लान है, आपका जो सोल प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए चीज़ें होंगी और जो आपके लिए सबसे हाईएस्ट एंड बेस्ट होगा। यानी कि जो आपकी डिवाइन टीम को लगेगा, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम को लगेगा कि आपके लिए सबसे बेहतर है, वही वो आपके लिए करने वाले हैं। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो। अपने स्पिरिट गाइड को एक थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। आप सबका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।